कॉपी पे लिख रहा है तो एक्टिव लर्नर नहीं है वो। जैसे आपने 3-4 स्टेप लिखे, उसने अच्छी तरह से फोकस किया, फिर उसके बाद वो बिना बोर्ड पे देखे अपनी कॉपी पे नोट करे, तो उसका माइंडसेट बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। अभी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 वैसे ही होंगे। और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, सेल्फ टेस्टिंग हो गया। समराइजिंग मीन्स मेन आइडियाज इन ओन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा, किसी को सही लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, किसी को आइडियल लगेगा, किसी को सही लग जाएगा, बिकॉज हर एक बंदे की अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है समझने की। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स के साथ है, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि उस बच्चे ने सिलेबस को सीखना है, करिकुलम को कैरी करके लेके जाना है। तो जो मेन आइडिया है उस बच्चे से हम जरूर फीडबैक लें कि बेटा तूने क्या सीखा, तेरा इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचिंग अदर्स, एक्सप्लेन टू अ फ्रेंड। तो ये भी हम बच्चों को एक्टिव लर्निंग में बता सकते हैं कि ईच वन टीच वन। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, राकेश बेदी। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो उनके मैसेजेस भी हैं, मेरे साथ उन्होंने वर्कशॉप्स भी की हैं। तो वो एक बात बोलते हैं कि बच्चे को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाना कैसे होगा, उसकी पार्टिसिपेशन हर एंगल में होनी चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे सर कई बच्चे नहीं आते, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि स्कूल के अंदर जब एनुअल फंक्शन होता है तो हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होता है ग्रुप में, 30-40 ग्रुप डांस हो रहा है। तो हमारी कोशिश तो है ना कि एवरी चाइल्ड शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो आप बच्चों को छोटी क्लासेस में तो नहीं है, बड़ी क्लासेस, मैंने कई बार नोट किया कि कई बच्चे खास तौर पे वो एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे इतने एक्टिव होते हैं वो घर जाके मैडम बनके खुद ही मैडम बनके पढ़ा रहे होते हैं। शायद आप में से भी किसी का कोई बचपन ऐसा हो कि आप खुद ही टीचर बन जाते होंगे। तो ये टीचिंग बाय चॉइस है। एक होता है टीचर बाय फोर्स, एक होता है टीचर बाय चॉइस। तो वो खुद ही बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मैडम की तरह साड़ी भी पहनी हुई है, दुपट्टा भी, नाम भी अपना चेंज कर देंगे वो। तो ये एक पैशन है। समटाइम्स हमने देखा हायर क्लासेस में व्हेन वी वर स्टडिंग, तो हम ज्यादा बेटर अपने फ्रेंड्स को बता पा रहे थे, बोलता है तो सर से ज्यादा अच्छा सिखा दिया, तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है। तो बच्चों में ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना मींस क्लीन डेस्क। अब ये एक आइडियल लाइन है, नो टीवी और मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। ये तो होगी टीवी और मोबाइल, ये टीवी तो चलो आजकल कोई ज्यादा देखता भी नहीं है, वो खुद ही उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट कर दिया वो खुद ही नहीं देखता। बट टीवी का जो टाइमिंग है वो मोबाइल में निकल गया है। तो ये इसमें एक आइडियल बात बताऊं आपको, बच्चे की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको कंडीशन कैसे करें? देखो टीचर्स, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मैंने तो डेडिकेटेडली काम किया है। तो मैं जो अपनी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली मैंने जो किया मैं वो कह रहा हूं। बहुत मेहनत की है, अभी भी करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन ये नहीं है भी हमें कोई अप्रिसिएशन मिले या कोई हमें ऐसा कर दे, नहीं। जब स्टूडेंट अच्छा कर गया, वो अच्छा परफॉर्म कर गया, अच्छा रिजल्ट दे गया, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। अब जैसे आपके बच्चे ने टॉप किया है, गर्ग साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है ना? वो जो हार्ड वर्क किया आपने, लेबर लगाई उस बच्चे के साथ। और कई लोग आपके कुलीग होंगे, वो जल भी रहे होंगे तंदूर की तरह, ठीक है ना? वो पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर के आते हैं बग्स बहुत होते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना अननेसेसरली अनवांटेड थॉट के साथ घिरा हुआ है। हम दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। एक लाइन है,
मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं कभी कभी बोल भी देता हूं, बोल के दूं आपको। वो लाइन क्या है, मुझे बड़ी पसंद है। वो बोलता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोग बोलते ही रहेंगे। जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है वो बड़ा ही करता है। अभी मेरे कोलीग्स मुझसे बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे कि सर आप बहुत आइडियल डिस्कस करते हो, मुझे अच्छा लगा। हाँ ना, आइडियल तो करना है। सड़क पे 80 लिखा हुआ है तो 80 की स्पीड है, 100 लिखा हुआ तो 100 की स्पीड है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते तो रिजल्ट भी देखते हैं उसका। बड़ों की अगर किसी सोसाइटी को बर्बाद करना है तो उसकी कल्चर को खत्म कर दो। आज के कल्चर में कहता ना, मेरा बापू लेके आया थार, कड्डो हथियार, निकलो करो बार, कर देंगे आर पार, चक देंगे फटे। एक कल्चर हो सी की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहे गुरु जाने। एक कल्चर हो सी मैं कंडे आली थोर बे सजना उड़ी विच जाना। एक कल्चर हो सी माए नी माए मैं शिकरा यार बनाया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवेटिंग अवर टीनेजर्स? कितने ना कितने साडा रोल भी है। मैं तो खुद नूं भी जिम्मेदार समझदा है। जे मैं पंजाब तो बाहर किते जाना है तो किसी ने पूछता है कि आई एम फ्रॉम पंजाब, वो बल्ले बल्ले यू डांस, यू सिंग। उन्होंने दिमाग च यही है कि असी तो यही करन जोगे हैं, साड़ी इमेज कुछ ऐसी बन गई, उड़दा पंजाब। मैं एक मुहिम शुरू की है, पढ़दा पंजाब। आई एम एडिंग साइंटिस्ट इन दैट, वर्डिंग साइंटिस्ट। आई एम प्राउड टू से द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस, Rakesh Sharma, he belongs to my city Patiala and he belongs to Punjab. Are you aware of this? So it's a proud moment. One of the student, Manish Gupta in Chandrayaan, is my student from Patiala. He played vital role in Chandrayaan. Don't you think we feel proud of them? Lala Hardyal, we feel proud of them. इन्ने वधिया वधिया साडे पंजाब दा कल्चर है, डिबेट हो रहा है। चलो अब कोई बंदा बोलेगा ले सर अपनी तो पर्सनल लाइफ, बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहता, पर्सनल लाइफ तो है, लेकिन वी आर मॉरली बाउंड। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टीचर, वन इज टीचर बाय फोर्स, अदर द टीचर इज बाय चॉइस। परहैप्स आई स्टार्टेड टीचर बाय फोर्स, बट ग्रेजुअली फोर्स खत्म हो गई। आई स्टार्टेड टीचिंग बाय चॉइस। तो इनिशियली कोई बच्चे का टेस्ट नहीं होता, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड करता है हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। बच्चे का रोल मॉडल ही टीचर है। आई टेल यू, एक बार एक स्कूल विजिट किया मैंने, इट वाज चाइना बॉर्डर, और वहां पर मेरी